नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा भी अंततः समाप्त हुई। 17 अक्टूबर को परीक्षा हुई और क्वेश्चन पेपर इस प्रकार से रहा कि इसे आप इजी टू मॉडरेट में रख सकते हैं। हालांकि जो 50 प्रश्न सभी के लिए कंपलसरी थे, उन प्रश्नों को देखा जाए तो ये रिपीटेड थे फ्रेंड्स। अगर आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारे प्रश्न आपको मिले होंगे। हालांकि विषयगत देखा जाए तो कुछ विषयों के प्रश्न टफ थे और कुछ के आसान थे। जैसे कि हिंदी के लिए पेपर आसान रहा, हिंदी के जो 100 प्रश्न पूछे गए, संस्कृत के जो 100 प्रश्न पूछे गए वो आसान थे। लेकिन वहीं पर सोशल साइंस और विज्ञान और गणित के लिए ये जो पेपर था थोड़ा ये मॉडरेट लेवल का था। फिलहाल सहायक अध्यापक के 1504 पद थे और प्रधानाध्यापक के 390 पद थे। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और अभ्यर्थियों को जो पूरा पेपर लगा ऑल ओवर वो बैलेंस्ड लगा, संतुलित लगा। तो जूनियर हाई स्कूल और प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 यह प्रदेश के 667 केंद्रों पर 2 पालियों में सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक और अपराह्न 2 बजे से 3 बजे तक आयोजित हुई। पहली पाली में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक पद के लिए पहला पेपर और दूसरी पाली में केवल प्रधानाध्यापक पद के लिए सेकेंड पेपर की परीक्षा करवाई गई। तो ऑल ओवर जो पेपर रहा, अगर आपने परीक्षा दी है तो आपको लेवल समझ में आ गया होगा। अगर आपने परीक्षा नहीं दी थी और क्वेश्चन पेपर आप देखना चाहते हैं, निश्चित रूप से आपको देखना चाहिए। खासतौर से जीके का जो प्रश्न है, अगर आप आने वाली यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी, एसएससी आदि परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, तब आपको ये प्रश्न जरूर देखना चाहिए। तो ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर होगा ये हमारी वेबसाइट studyvidgyanprakash.com पर आज अपलोड हो जाएगी। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें तो अंग्रेजी और गणित ने उलझाया, सामान्य ज्ञान ने दी राहत। फिलहाल कुछ अभ्यर्थियों को सामान्य ज्ञान भी टफ लग रहा था, लेकिन ऑल ओवर अगर देखा जाए तो अंग्रेजी और गणित के प्रश्नों को हल करने में अभ्यर्थियों को थोड़ी परेशानी तो होनी ही थी, क्योंकि प्रश्न जो थे वो वाकई स्तरीय थे। वहीं सामान्य ज्ञान के लगभग 40% प्रश्न आरआरबी, एसएससी और जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं उससे लिए गए थे। जैसे कि 21वां जलवायु सम्मेलन, मैन बुकर पुरस्कार, आरआरबी और एसएससी के बाद यहाँ भी प्रश्न पूछे गए थे। अच्छा, एक बात और, ये करंट अफेयर जो था वो नियर अबाउट 2020 का था, वो भी अगस्त 2020 का जो करंट था वही पूछा गया। और सबसे बड़ी बात यह कि जो 2021 का करंट था वो नहीं के बराबर था। कुल मिला के करंट के मात्र 2-3 प्रश्न ही पूछे गए थे और 2021 के प्रश्न तो नहीं के बराबर थे। और अगर देखा जाए ऑल ओवर तो अप्रैल के बाद के तो कोई भी प्रश्न करंट अफेयर में आए ही नहीं थे। हाँ, स्टैटिक जीके के जो प्रश्न परंपरागत तरीके से पूछे जाते हैं वो पूछे गए थे। जनगणना 2011 पर आधारित प्रश्न भी पूछे गए थे। फिलहाल पूरा क्वेश्चन पेपर आपको एक बार जरूर देख लेना चाहिए। और एडेड जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए जो परीक्षा हुई है, कुल 697 केंद्रों पर हुई परीक्षा, तो इसमें लगभग 80.38% अभ्यर्थी जो थे वो परीक्षा में शामिल हुए हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय के अनुसार 10 से 12:30 बजे की पाली में पहली परीक्षा थी और इसमें कुल 3,37,915 अभ्यर्थियों में से 2,72,380 जो थे वो उपस्थित रहे। और 2 बजे से 3 बजे की पाली में प्रधानाध्यापक के लिए पंजीकृत 19,559 में से 14,985 जो थे ये उपस्थित रहे। 12 नवंबर को इसका जो रिजल्ट होगा वो डिक्लेयर हो जाएगा। 21 अक्टूबर तक उत्तरमाला वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। 25 अक्टूबर तक साक्ष्यों के साथ ऑनलाइन आपत्ति लिया जाएगा और 8 नवंबर तक आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 10 नवंबर को रिवाइज्ड आंसर की जारी होगी और 12 तारीख तक फाइनल इसका जो रिजल्ट होगा वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो बस अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। अगर आप किसी भी प्रश्न पर आपको लगता है कि फिलहाल जब आंसर की जारी होगी उसके बाद ही आप आपत्ति कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं पर आपको दोहराव महसूस हो रहा है तो उसके लिए आप अभी से तैयारी कर लें ताकि आपत्ति करने में आपको सुविधा रहे। और दोस्तों देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम के अंतर्गत यहाँ पर अवर अधीनस्थ यानी कि लोअर में जो प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी 2019 में, उसके प्रश्न पत्र जारी कर दिए गए हैं मेंस के लिए। यूपी ट्रिपल एस सी लोअर सब ऑर्डिनेट परीक्षा 2019 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड UP-SSC.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और ये परीक्षा 21 अक्टूबर को होगी, गुरुवार को 2 पालियों में 10 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम
4:30 बजे तक ये परीक्षा संपन्न होगी। और देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षा 18 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। तो पहले दिन PGAT2 के तहत संचालित पाठ्यक्रमों की केवल ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा होगी। प्रवेश परीक्षा के लिए 16 शहरों के कुल 29 केंद्रों में 4402 अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए हैं। तो परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9:30 बजे से 11:40 बजे तक और अपराह्न 2 बजे से 4:10 बजे तक प्रस्तावित है। पहली पाली में BEd MA इन फिल्म थिएटर अप्लाइड जियोलॉजी मतलब अर्थ और प्लानिटरी साइंस की परीक्षा, और दूसरी पाली में MBA RD SSC इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, SSC एग्रीकल्चर साइंस, MEd और MSc बायोटेक्नोलॉजी की परीक्षा होगी। वहीं पर कोरोना संक्रमण, स्वास्थ्य और तकनीकी कारणों से सम सेमेस्टर के रेगुलर और कैरी ओवर परीक्षा में शामिल न होने वाले अभ्यर्थियों की लेफ्ट ओवर परीक्षाएं 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही हैं। इस संबंध में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय AKTU प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, कितनी भी तैयारी कर ली जाए लेकिन कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा का भी क्वेश्चन पेपर आउट कर ही दिया गया था और यहाँ पर समय रहते जो कार्रवाई हुई है उसमें ये पेपर बड़े स्तर पर तो आउट नहीं हुआ, लेकिन इसकी जांच अभी चल रही है। तो पूरी खबर आपको पता ही होगा। फिलहाल मैं आपको कुछ मुख्य बिंदु यहाँ पर बता देता हूँ कि वित्तीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक चयन परीक्षा का पेपर आउट कराने में डॉक्टर KM काटजू इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रामनयन द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ कॉलेज के अध्यापक अशोक तिवारी को भी पकड़ा गया है, जबकि वाइस प्रिंसिपल आकाश खरे समेत 4 लोगों को इसी मामले में नामजद किया गया है। तो उनकी तलाश भी की जा रही है। और प्रधानाचार्य ने अपनी बेटी को नकल कराने के लिए व्हाट्सएप पर पेपर वायरल किया था। आप तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। और पकड़े गए आरोपी, फरार आरोपी के नाम भी पब्लिश हुए हैं। रामनयन द्विवेदी प्रधानाचार्य, प्रीतम नगर धूमनगंज, अशोक तिवारी अध्यापक, प्रीतम नगर धूमनगंज। और इसके अलावा आकाश खरे, अनुग्रह द्विवेदी प्रिंसिपल का बेटा, आकांक्षा द्विवेदी प्रिंसिपल की बेटी, वीरेंद्र कुमार सालवर, आकाश खरे वाइस प्रिंसिपल, ये फरार हैं और इनकी तलाश की जा रही है। तो रविवार को शिक्षक चयन परीक्षा में पेपर आउट होने की आशंका को देखते हुए STF को लगाया गया था। संविधान से पता चला कि डॉक्टर KM काटजू के प्रधानाचार्य रामनयन द्विवेदी ने अपने व्हाट्सएप से पेपर आउट कराया है। STF और मजिस्ट्रेट तुरंत काटजू कॉलेज पहुंच गए। प्रधानाचार्य रामनयन द्विवेदी और साथ में मौजूद अध्यापक अशोक तिवारी के व्हाट्सएप चेक किए गए। अशोक तिवारी के व्हाट्सएप में पेपर 9:37 पर सेंड किया गया था, जबकि परीक्षा 10 बजे से होनी थी। दोनों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि प्रधानाचार्य रामनयन द्विवेदी की बेटी आकांक्षा द्विवेदी भी ये परीक्षा दे रही है। उसका सेंटर भारत स्काउट गाइड इंटर कॉलेज में था। रामनयन ने व्हाट्सएप के जरिए अपनी बेटी के लिए पेपर आउट किया था। उनके कहने पर ही अध्यापक अशोक तिवारी ने व्हाट्सएप से कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल आकाश खरे तथा प्रिंसिपल के बेटे अनुग्रह द्विवेदी को पेपर भेजा था। आकाश और अनुग्रह ने सालवर वीरेंद्र कुमार से पेपर सॉल्व कराया था। STF के डिप्टी एसपी नवेंदु सिंह ने बताया कि इस बात की जांच की जा रही है कि आकांक्षा द्विवेदी तक सॉल्व पेपर पहुंचा कि नहीं। फिलहाल इस मामले में वाइस प्रिंसिपल आकाश खरे, प्रिंसिपल के बेटे अनुग्रह द्विवेदी, बेटी आकांक्षा और सॉल्वर वीरेंद्र कुमार को भी नामजद कर उनकी जो तलाश है वो की जा रही है। तो पेपर आउट होने की सूचना पर STF की टीम मजिस्ट्रेट और सेक्टर ऑब्जर्वर के साथ पहुंची। तो पहले प्रिंसिपल रामनयन और अध्यापक अशोक तिवारी के मोबाइल चेक किए गए। प्रिंसिपल ने अपने व्हाट्सएप से कन्वर्सेशन डिलीट कर दिया था। STF ने तुरंत रिकवरी ऐप से पेपर के फ़ोटो ढूंढ निकाले। बाद में मोबाइल की गैलरी से भी फ़ोटो मिल गई थी। तो ये पूरी अपडेट है और ये जो खबरें हैं वो आज के लगभग हर अखबार में हैं। व्हाट्सएप चैट तो मिटा दिया पर गैलरी में फंस गए। तो जितने भी अखबार हैं, कोई भी अखबार अगर आपके पास है तो उसमें आप इसे पढ़ सकते हैं। बेटी के लिए पेपर आउट कराने में प्रधानाचार्य समेत 2 गिरफ्तार। और ये सेम खबर है जिसको अलग अलग अखबारों ने प्रकाशित किया है। हालांकि आगरा में अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देता सालवर भी पकड़ा गया है। तो ये खबर भी यहाँ पर आ रही है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव संजय कुमार उपाध्याय के अनुसार प्रयागराज में पेपर आउट कराने के प्रयास में
काटजू इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया। वहीं आगरा में शिवालिक कैम्ब्रिज कॉलेज में परीक्षार्थी भुवनेश्वर सिंह राणा के स्थान पर परीक्षा दे रहे सर्वर को भी पकड़ा गया है। तो बेटी के लिए किया गया पेपर लीक, प्रयागराज में इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य और शिक्षक गिरफ्तार। और ऑल ओवर यहाँ पर जो न्यूज़ है वो आप हर अखबार में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया कि एसटीएफ की टीम गिरफ्तार दोनों आरोपितों से पूछताछ कर रही है। प्रधानाचार्य की बेटी, बेटा सालवर और उप प्रधानाचार्य को भी एसटीएफ ने इस मामले में आरोपित किया है। सभी फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। इसी बीच परीक्षा नियमन प्राधिकारी सचिव संजय कुमार उपाध्याय ने कहा है कि कहीं भी पर्चा आउट नहीं हुआ है। जहां नकल कराने की कोशिश की गई थी वहां उस मामले से जुड़े लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दोस्तों, अगर आपके मन में एक सवाल ये आ रहा है कि ये जो पूरी न्यूज़ आप पढ़ने के बाद कई सारे लोग सवाल ज़रूर करेंगे, तो उनको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देखो, जो पेपर था वो आउट करने की बात कही जा रही है कि आउट करने की कोशिश की गई थी। और अभी ये बात जांच हो रही है कि जिसके लिए पेपर आउट हुआ उस तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। और अगर कुछ यूट्यूब चैनल आपको भ्रमित कर रहे हैं कि पुनः परीक्षा हो सकती है, पुनः परीक्षा होगी, ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, अगर आपने मेहनत करी है तब उसका प्रतिफल आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।